going to learn about metropolitan cities of India। हमारे जो इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, अब हमारे इंडिया में ऐसी कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है? तो मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। जिन 4 सिटीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे इसमें कि दिल्ली का कल्चर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज होता है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर देखने की ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली आप सभी को पता है द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी इंडिया की राजधानी है, इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको किसमें इंक्लूड किया गया है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंक्लूड किया गया है। दिल्ली इज लोकेटेड, कहाँ पर स्थित है? लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे पर ये स्थित है। दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया था इंडिया की? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत कर रखी थी उससे हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। तब तब दिल्ली को क्या बनाया गया था? कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल, इंडिया की राजधानी बनाया गया था। अब यहाँ पे दिल्ली में कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसमें कल्चर में इंक्लूड करते हैं। People living in Delhi are from various regions of the country. Therefore, it is like mini India. अब क्या बताया गया है इस पॉइंट में? बताया गया कि जो हमारा देश है वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर दिल्ली में बसे हुए हैं। Therefore, it is like mini India, जिसको हम क्या, दिल्ली को क्या भी कहते हैं? मिनी इंडिया, यानी कि छोटा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन दिल्ली। जो हिंदी है वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश आर अदर कॉमन लैंग्वेज। इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दिल्ली में? पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर फेस्टिवल कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं? दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि एंड दशहरा, लोहड़ी आर फ्यू मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। कौन कौन से फेस्टिवल है बेटा? दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि और दशहरा और लोहड़ी, इनको बहुत अच्छे से वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये मुख्य पर्व हैं दिल्ली के। इसके बाद है वहाँ पर क्या खाना पसंद किया जाता है? लोग किस चीज़ के शौकीन हैं? छोले भटूरे, बटर चिकन एंड चाट आर सम ऑफ द फेमस फूड आइटम ईटन इन दिल्ली। दिल्ली में क्या खाया जाता है? ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं वहाँ पर? छोले भटूरे खाते हैं, बटर चिकन खाते हैं और चाट खाना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी है? दिल्ली एक्सपीरियंसेस लॉन्ग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। वहाँ पर जो मौसम होता है, जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर लंबा होता है। अगर गर्मी होगी तो वो भी लंबे समय तक चलेगी, अगर सर्दी होगी तो वो भी लंबे समय तक जाएगी। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? अगर सर्दी वहाँ पर हो रही है लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, और जहाँ गर्मी की बात करें तो गर्मी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट। वहाँ के जो लोग हैं वो कैसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो व्हीकल्स जिनमें आना जाना है वो वहाँ के लोग क्या बिलीव करते हैं? अपार्ट फ्रॉम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बसेस and important form of public transport in the city in the Delhi metro। किसका यूज़ करते हैं वहाँ पर? पब्लिक बसेस का यूज़ किया जाता है। जो मेट्रो दिल्ली मेट्रो है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि दिल्ली में क्या है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो पर्सनल व्हीकल लोग यूज़ करते हैं उनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वहाँ पर रूल बना दिया है कि वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो किसका यूज़ होता है? तो लोग वहाँ पर मेट्रो का यूज़ करते हैं या फिर जो लोकल बसेज होती हैं उनका यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इसके बाद है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ पर देखने की जगह कौन सी ऐसी जगह हैं जो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करती है, जो वहाँ पर फेमस है। दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सच है कौन कौन से? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनार, जिसको क्या कहा जाता है? वो हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार है, ईंटों से बनाई हुई है और सबसे ऊंची दीवार है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? कुतुब मीनार। वो अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। अदर फेमस मॉन्यूमेंट्स, इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स फेमस हैं वो कौन से हैं? हुमायूं टॉम्ब, जो हुमायूं का मकबरा है वो वहाँ पर फेमस है। रेड फोर्ट, लाल किला, लोटस टेम्पल जो कमल मंदिर है वो, बंगला
इंडिया गेट, ये सभी जगह अपनी अपनी विशेषताओं के कारण वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। जैसे इंडिया गेट क्यों फेमस है बेटा? क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं जो हमारे देश के लिए अपनी शहीद हो जाते हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, इंडिया गेट पर क्या किया जाता है, दिया जलाया जाता है। इसलिए इंडिया गेट को सोल्जर्स के लिए फेमस माना गया है। नाउ वी विल रीड अबाउट मुंबई को डिस्कस करेंगे अब हम। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। जो मुंबई है वो किसका कैपिटल है? महाराष्ट्र का कैपिटल है। महाराष्ट्र की राजधानी है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर स्थित है ये? वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी जो मैदान है वहाँ पर स्थित है। अलोंग द अरेबियन सी, किसके साथ लगा हुआ है ये? अरेबियन सी के साथ लग के मुंबई हमारा आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको क्या भी कहा जाता है? इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर काम धंधे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इज नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। मुंबई को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पर, बहुत सारा काम है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, जिसके जरिए क्या होता है, लोग अपने सपने पूरे करने के लिए क्या मानते हैं कि मुंबई को अपना बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया कहा जाता है। इसके बाद हम रीड करेंगे कल्चर। मुंबई का कल्चर कैसा है? वहाँ के लोग क्या खाना पीना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो हम पढ़ेंगे। मराठी इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन मुंबई। मराठी जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वहाँ के लोग मराठी बोलना पसंद करते हैं। हिंदी, उर्दू, गुजराती एंड कोंकणी etc आर ऑल्सो स्पोकन। मराठी के अलावा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, गुजराती और कोंकणी लैंग्वेज भी यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन द सिटी। इस सिटी में जो गणेश चतुर्थी है वो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? नवरात्रि, होली, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। ये ऐसे फेस्टिवल है जो मुंबई में सेलिब्रेट किए जाते हैं। आफ्टर दैट द सिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। इनको क्या कहा जाता है? हिंदी फिल्म जो इंडस्ट्री है यहाँ पर, हिंदी भाषा में जो फिल्में बनाई जाती हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? मुंबई में ही बनाई जाती हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बर्थ प्लेस कहा जाता है, जन्मभूमि कहा जाता है। हिंदी फिल्मों की जन्मभूमि किसको माना जाता है? मुंबई को कहा जाता है। A great variety in food items is also found in Mumbai. खाने की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, बहुत टाइप का खाना पाया जाता है, जिसमें जो फेवरेट है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, वो कौन सा है? वड़ा पाव, पाव भाजी एंड भेड़ी पूरी आर वेरी पॉपुलर। जो लोगों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो कौन सा है? वड़ा पाव, पाव भाजी और भेड़ी पूरी यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है? The Rajiv Gandhi Sea Link connect the western area of Mumbai to South Mumbai. यहाँ का जो वेस्टर्न एरिया है, जो पश्चिमी इलाका है, वो साउथ मुंबई से जुड़ा हुआ है। किसके जरिए जुड़ा हुआ है? राजीव गांधी सी, जो समुद्र है, राजीव गांधी जो सी है उसका लिंक बनाया गया है वेस्टर्न एरिया और मुंबई का साउथ मुंबई से। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपस में क्या की जाती है? एक दूसरे को भेजी जाती है। किसके जरिए? राजीव गांधी सी लिंक के जरिए। द मुंबई Suburban Railway runs the network of local trains in the city which people use to commute in and around the city. अपनी सिटी में, अपने शहरों में इधर से उधर जाने के लिए लोग किनका यूज़ करते हैं? लोकल जो ट्रेन्स हैं, जो शहर में ही ट्रेन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो ट्रेन्स का यूज़ करते हैं, बसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। दिल्ली में भी हमने पढ़ा था, वहाँ की क्लाइमेट कैसा था। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मुंबई एक्सपीरियंसेस वार्म। जो मुंबई है वहाँ का जो इलाका है वो कैसा है? वो गर्म है। ह्यूमिड समर, ह्यूमिड क्या होता है? नमी से भरा हुआ। वहाँ पर गर्मी रहती है ज़्यादातर। गर्मी में क्या होता है? ह्यूमिडिटी बनी रहती है, वहाँ पर नमी बनी रहती है। रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून सीजन में। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्यों होती है वहाँ पर? क्योंकि जो इसका लिंक है, ज़्यादातर मुंबई में क्या है? सी बीच पाई जाती है, समुद्र के किनारे पर ये शहर बसा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें हमेशा गर्मी रहती है। मौसम बिल्कुल ना इसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर क्या बनी रहती है? ह्यूमिडिटी बनी रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर देखने की जगह क्या कौन कौन सी हैं? लोग क्या देखने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं? कौन कौन सी जगह है? मारिन ड्राइव, जुहू बीच, नेहरू प्लेनेटेरियम, हैंगिंग गार्डन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ये हाजी अली
दरगाह, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ की जो ये चीज़ें हैं, ये जगह है वो बहुत फेमस है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। इसके जो 2 पार्ट हैं कैलकाटा और चेन्नई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जितना अगर मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।